हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा किंगडम प्रोटिस्टा का अगला ग्रुप यूग्लेनॉइड के बारे में। यूग्लेनॉइड क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। यूग्लेनॉइड में किन किन सदस्यों को रखा गया है उसको हम जानेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है उसको हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं ग्रुप थर्ड को और पढ़ते हैं ग्रुप थर्ड, जिसको हम कहते हैं यूग्लेनॉइड। यूग्लेनॉइड यानी कि यूग्लेनाइड। मुख्य रूप से अगर बेटा हम बात करते हैं यूग्लेनाइड में, तो जो समूह है यूग्लेनाइड, यहाँ पर यूग्लिना को रखा गया है। और यूग्लिना क्या होता है, कैसा होता है, इन सभी को हम जानेंगे। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं इसके हैबिटाट की, यानी कि ये पाया कहाँ जाता है। यूग्लिनाइड का हैबिटाट यानी कि निवास स्थान ये होता है फ्रेश वाटर। ठीक है, यूग्लिनाइड जो होते हैं, यूग्लिना जो होता है मुख्य रूप से वो फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, खारे वाटर के अंदर नहीं रहता। यानी कि ये कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। यानी कि ये क्या होते हैं, स्वच्छ जलीय होते हैं, स्वच्छ जलीय होते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, इसकी संरचना कैसी होती है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर इसके थ्रू हम समझते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। देखिए यूग्लिनाइड आपने कक्षा 6 से ही पढ़ता आया होगा कि यूग्लिना की संरचना कैसी होती है। एक हमने बेसिकली डायग्राम बनाया है, यहां पर समझने के लिए केवल। देखिए इस प्रकार से यूग्लिना की संरचना होती है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे बेटा तो आपको नजर आएगा कि यूग्लिना के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होता। यूग्लिना के अंदर क्या होता है, कोई सेल वॉल नहीं होता। यहां पर एक लचीला लेयर पाया जाता है जो कि प्रोटीन का बना होता है, उसका नाम होता है पेलिकल। ठीक है, पेलिकल नाम की क्या होती है, एक लचीली परत पाई जाती है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो यूग्लिना के अंदर क्या होती है, एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, यानी कि संकुचन सेल रसधानी पाई जाती है। ठीक है, संकुचनशील रसधानी पाई जाती है, समझिएगा आप, संकुचनशील रसधानी पाई जाती है। उसके बाद हम इसी यूग्लिना में बात कर रहे हैं तो फ्लैजला पाया जाता है। ठीक है, फ्लैजला पाया जाता है यहाँ पर। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, फ्लैजला पाया जाता है, फ्लैजला निकलता है। इसको नाम देते हैं कशाभिका। ठीक है, कशाभिका नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लैजला। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं कि ये फ्लैजला कहाँ पर पाया जाता है, पेलिकल क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, इसके बॉडी क्या होता है, इसके बारे में देखिए। अगर हम संरचना की बात करें तो पहले नंबर पर आता है कि इसमें सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति जिसको कहते हैं, कोशिका भित्ति जो होती है भाई वो अनुपस्थित होती है। यानी कि सेल वॉल क्या होता है, अब्सेंट होता है। सेल वॉल अब्सेंट होता है तो पाया क्या जाता है भैया, सेल वॉल की जगह पर प्रोटीन की बनी एक फ्लेक्सिबल लेयर पाई जाती है, एक लचीली परत पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आउटर प्रोटीन लेयर जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और बनी होती है प्रोटीन की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बिसाइड सेल वॉल ए प्रोटीन लेयर, ए प्रोटीन
layer present which is flexible and called पेलिकल। ठीक है, क्या कहलाती है? पेलिकल कहलाती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको हिंदी में क्या होता है कि कोशिका भित्ति की जगह पर, कोशिका भित्ति के जगह पर कोशिका भित्ति के जगह पर प्रोटीन की बनी लचीली परत पाई जाती है जिसे पेलिकल कहते हैं। बात समझ में बेटा? तो ये जो बाहर सबसे दिखाई दे रहे हैं ना, ये सबसे बाहर दिखाई देने वाली जो लेयर है ये प्रोटीन की बनी होती है और इस लेयर को हम पेलिकल के नाम से जानते हैं। समझ में आया? तो आप इतने पॉइंट को नोट करते रहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे की पॉइंट को और भी ज़्यादा अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्लैजेला पाया जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका एपिकल लेयर है। ठीक है, और ये क्या आपका एपिकल है, यानी कि ये शीर्षस्थ है, ऊपर वाला भाग है, और ये लेटरल लेयर है। ठीक है, ये एपिकल है, ये लेटरल है। तो फ्लैजेला आपका कहाँ प्रेजेंट है? एपिकल में प्रेजेंट है। कितना फ्लैजेला प्रेजेंट है? तो एक ये 2 फ्लैजेला प्रेजेंट है। और इस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना के अंदर 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं एपिकल पर, और दोनों क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं। एक छोटा फ्लैजेला होता है और एक बड़ा फ्लैजेला होता है। दोनों जो फ्लैजेला होता है जिस स्थान से निकलता है उसको हम रिजर्वायर कहते हैं, और फ्लैजेला का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसको हम ब्लेफारोप्लास्ट कहते हैं। समझ में आया? कि फ्लैजेला का जो ये सबसे निचला हिस्सा है इसको हम ब्लेफारोप्लास्ट कहते हैं, और जिस संरचना से ये निकल रहा है इसको हम रिजर्वायर के नाम से जानते हैं। और इसकी जो फ्लैजेला होती है वो बनी होती है एक विशेष प्रकार के केमिकल की, जिसको हम ट्यूबुलिन के नाम से जानते हैं। समझ में आया? ये जो फ्लैजेला होती है यूग्लिना की दोनों, वो बनी होती है एक केमिकल की जिसको हम ट्यूबुलिन कहते हैं। वो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो फ्लैजेला होती है यूग्लिना के अंदर वो 2 होती है, एपिकल होती है और अनइक्वल होती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम फ्लैजेला की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि कशाभिका की बात कर रहे हैं, कशाभिका की अगर हम बात करते हैं तो कशाभिका क्या होती है भाई? कशाभिका में संख्या में क्या होता है? नंबर क्या होता है इसकी? नंबर होता है 2। पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो एपिकल। ठीक है, साइज की बात करते हैं तो अनइक्वल। ठीक है, इस प्रकार से हम फ्लैजेला के बारे में लिख सकते हैं। फ्लैजेला क्या होता है? संख्या में 2 होता है। संख्या कितनी होती है? 2। और पोजीशन यानी कि स्थान की बात करते हैं, कहाँ पर पाया जाता है भैया? ये शीर्षस्थ होता है। ठीक है, शीर्षस्थ यानी कि ऊपरी के हिस्सा में पाया जाता है। और साइज की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? असमान होते हैं। असमान, दोनों एक बराबर नहीं होते हैं। एक बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। अब अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, ये किसका बना होता है? मेड अप ऑफ। ये बना किसका होता है? बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। बना किसका होता है? बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। बात समझ में आया बेटा? के हमने और भी चीजें बताई इस फ्लैजेला में, लेकिन लिखना नहीं जाओ। आप याद करिए कि जो फ्लैजेला होती है जिस स्थान से निकलती है उसको हम कहते हैं रिजर्वायर, और फ्लैजेला के नीचे अगर आप डॉट देखते हो गहरे कलर का, उसको हम कहते हैं ब्लेफारोप्लास्ट। समझ में आया? चलिए आगे हम बात कर रहे हैं। आगे की पॉइंट में अगर हम बात करते हैं भाई, तो इसके अंदर पिगमेंट भी पाया जाता है, क्योंकि ये जो यूग्लिना होता है वो कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन प्लांट और एनिमल का, यानी कि जंतु और पौधों को जोड़ने वाला
एक संयोजी कड़ी होता है ये यूग्लिना आपका। कैसे यूग्लिना संयोजी कड़ी होता है? देखिए, अगर ये सनलाइट की उपस्थिति में है, लाइट इसको मिल रहा है, तो ये प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना लेगा। यानी कि अगर इसको सूर्य का प्रकाश मिला तो ये प्रकाश संश्लेषण करेगा और अपना भोजन बना लेगा, ऑटोट्रॉपिक का काम करेगा। और जैसे ही सूर्य की प्रकाश नहीं मिली, सूर्य का प्रकाश अब्सेंट हुआ, लाइट अब्सेंट हुआ, तो ये क्या करेगा? प्रेडेटर्स की तरह काम करने लगेगा और स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो है उसको खाने लगता है। यानी कि ये शिकारी की तरह काम करने लगता है और इससे जो छोटे जीव होते हैं उसको खाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये प्रेडेटर्स हो जाएगा और कार्निवोरस हो जाएगा। ठीक है, तो कनेक्टिंग लिंक हो गया इस प्रकार से वो प्लांट और एनिमल का। दूसरी बात अगर बात कर रहे हैं तो इसमें पिगमेंट कौन सा पाया जाता है? तो इसमें पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल ए और बी, जो कि प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। यही से पता चल जा रहा है कि ये प्लांट की तरह काम करता है। चलिए आगे आ जाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इसके अंदर पिगमेंट कैसा पाया जाता है। ठीक है, पिगमेंट की बात कर रहे हैं। जिसको हम कहते हैं वर्णक। वर्णक कैसा पाया जाता है इसमें? तो वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए व बी, ये दो वर्णक पाए जाते हैं जो कि प्लांट में भी पाए जाते हैं। इसके न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, इसके पोषण की बात कर रहे हैं, तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये ऑटोट्रॉपिक होता है, ऑक्सीजेनिक होता है। जैसे ही सूर्य की प्रकाश यानी कि लाइट अब्सेंट होता है तो ये प्रेडेटर्स यानी कि शिकारी की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें, यहाँ पर लिख सकते हैं इसके पोषण की बात, यानी कि न्यूट्रिशन की अगर हम बात लिखने यहाँ पर, न्यूट्रिशन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये क्या होता है? अगर लाइट प्रेजेंट है, लाइट प्रेजेंट है तो क्या करेगा? ये ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्वपोषी हो जाएगा। लाइट अगर अब्सेंट है, ठीक है, लाइट क्या है? अब्सेंट है। लाइट क्या? अब्सेंट है। जब लाइट अब्सेंट है तो क्या करेगा? ये प्रीडेटर्स की तरह काम करेगा। प्रीडेटर्स की काम करेगा यानी कि शिकारी की तरह काम करेगा। बात समझ में आई बेटा? कि लाइट अब्सेंट हुई तो ये शिकारी हो गया, लाइट प्रेजेंट हुई तो ये क्या हो गया? शाकाहारी हो गया। ठीक है, बहुरूपिया है ये साला। चलो आगे बात करते हैं, इसमें स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? संचित पदार्थ। संचित पदार्थ की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर संचित पदार्थ जो होता है वो पैरामाइलम होता है। क्या होता है? पैरामाइलम। पैरामाइलम जो आपका क्या होता है भाई? स्टार्च होता है ना, तो इस स्टार्च की जगह पर पैरामाइलम इसमें पाया जाता है। ठीक है, स्टार्च की जगह पर क्या होता है? पैरामाइलम पाया जाता है। चलिए लिख लेते हैं पैरामाइलम। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम आखिरी बात कर ले इसके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें? जनन की बात करें तो भैया जनन इसमें होता है एसेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी कि अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि यूग्लिनॉइड यानी कि यूग्लिना जिसके अंदर रखा गया है उसमें क्या क्या चीजें विशेष हैं। तो सबसे पहले इसके हैबिटाट की बात करते हैं, निवास स्थान की बात करते हैं। तो ये फ्रेश वाटर यानी कि स्वच्छ जल के अंदर रहता है, बात समझ में आई। संरचना की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्यारा सा छोटा सा संरचना बना रखा है जो आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होती है भाई? सेलवाल तो नहीं पाई जाती, सेलवाल की जगह पर प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर पाई जाती है। उस लेयर को हम क्या करते हैं? पेलिकिल के नाम से जानते हैं। समझ में आया? देन उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक वैक्यूल पाई जाती है जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल होती है। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करती क्या है भाई?
तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसके शरीर के अंदर जो पानी ज़्यादा हो जाता है उस पानी को बाहर निकालने का काम करती है लाल। उसके बाद हम बात करें तो इसमें फ्लैजेला पाई जाती है जो कि शीर्षस्थ होती है, यानी कि एपिकल फ्लैजेला पाई जाती है जिसकी संख्या 2 होती है और दोनों क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। और ये फ्लैजेला बेटा जो होता है वो बना होता है एक विशेष प्रकार के प्रोटीन को, एक विशेष प्रकार के केमिकल को, उसका नाम है ट्यूबुलिन। ठीक है, ट्यूबुलिन नाम के केमिकल का बना होता है यूग्लिना का फ्लैजेला, याद रखिएगा मेरे लाल। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, नीचे जाएंगे तो ये जो बना हुआ संरचना है इसको हम रिजर्वायर कहते हैं और इस फ्लैजेला के जो पूंछ के पास लगा हुआ है अंदर की ओर इसको हम कहते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट और यही ट्यूबुलिन प्रोटीन का भी बना होता है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर पोषण की यानी कि न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो ये क्या होते हैं भाई, ऑटोट्रॉपिक होते हैं जब सनलाइट प्रेजेंट होगा, हेटेरोट्रॉपिक होंगे जब आपका सनलाइट अब्सेंट होगा, यानी कि प्रीडेटर्स की तरह काम करते हैं। देन स्टोरेज की बात कर रहे हैं, कौन सा भोजन ये संचित करके अपने बॉडी में रखते हैं, जैसे प्लांट संचित करके रखते हैं स्टार्च, क्या उसी प्रकार से ये स्टार्च रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रखते हैं अपने पास पैरामाइलम। तो ये क्वेश्चन पूछता है आपको हमेशा एग्जाम में कि यूग्लिनाइड के अंदर स्टोरेज फूड मटेरियल क्या है, तो यूग्लिनाइड के अंदर स्टोरेज फूड मटेरियल पैरामाइलम है। उसके बाद हम रिप्रोडक्शन यानी कि जनन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि मेल और फीमेल पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती, ये अकेले ही बच्चा पैदा करने में सक्षम होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, यूग्लिनाइड वर्ग की, यूग्लिना समूह की, और हर चीजें आपको याद भी हो गई होगी। मिलते हैं आज से अगले क्लास में, तब तक के जय हिंद जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।